अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। आज हम आपकी मुलाकात जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव से करवा रहे हैं और हमारा इनसे रूबरू होने का मकसद एक ही है कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो ये बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं इनसे ही हम इन पे बात करेंगे। अगर देखा जाए सर को, तो सर हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखे जाते हैं। हर एक चीज़ पर सबसे पहले सर ही आगे आके प्रोटेस्ट करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि दफ़ा 370 जब हटाई गई उसके बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर के यूथ को रोज़गार मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए 1 साल पूरा हो गया है, पर आप इसकी जम्मू कश्मीर यूटी की आप हालत देखें। जैसे हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जीएडी वाले एस्पिरेंट्स हैं सर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं। आप हालत देखिए 1 साल पहले क्या था और अब क्या हो गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा आसिया कि बड़े बड़े वादे किए गए। इस वक्त 370 को हटाया गया और स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। स्टेट को उस वक्त यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये कहा गया था कि इसके बाद जम्मू के लोगों को खासकर जो न्याय पहले नहीं मिलता रहा है वो मिलेगा और बड़े बड़े आश्वासन जम्मू के लोगों को दिए गए। हालांकि उस वक्त लोगों के अंदर एक रोष भी था कि स्टेट का दर्जा घटाकर उसको यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। लेकिन केंद्र ने उस वक्त ये कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा कि आपको कंपनसेट किया जाएगा और मुलाजमत के बारे में बड़े बड़े ऐलानात जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े नारे दिए गए उस वक्त कि इसमें ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी है और एक बोनांजा देने की बात कही गई बेरोज़गार नौजवानों को। और उस वक्त कहा गया कि 50,000 जॉब्स जो हैं वो फौरी तौर पर यहाँ के नौजवानों के लिए नोटिफाई किए जाएंगे और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर उनकी भर्तियाँ करने की बात जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई। ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये भर्तियाँ जो हैं ये मुकम्मल कर दी जाएंगी। लेकिन 1 साल अब होने को आया है, अभी तक उन 50,000 पोस्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। और इसी तरीके से जो बजट सेशन हुआ जनवरी में पार्लियामेंट का, उसमें भी कहा गया था कि 50,000 नई पोस्ट भी क्रिएट की गई जम्मू कश्मीर की। यानी 1 लाख पोस्ट का वादा इन लोगों ने किया। जब देने की बात आई तो लोगों के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है और अब कहा जा रहा है कि 8,500 के करीब जो है वो क्लास 4th की पोस्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कुछ मिला नहीं है। मुलाजमत के लिहाज से पूरे तरीके से मार्जिनलाइज हुआ है हमारा यूथ और बहुत बड़ी ज़्यादती जो है हमारे नौजवानों के साथ हुई है। बहुत अपेक्षाएं थी उनको कि उनके मुतालबे जो हैं वो हल होंगे और सरकार कुछ ना कुछ कहेगी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज्ड जो है वो यूथ है। न केवल उन जॉब से उनको महरूम रखा, बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पहले काम करते थे, उनको अपनी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। SRO 24 के तहत यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग तैनात किए गए थे प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरी की गई थी उनको नियुक्त करने की, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो साक्षर भारत अभियान के तहत लगे हुए थे, जो समाग्रा के तहत लगे हुए थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। जो रहबरे खेल के हैं लोग हैं वो भी आज जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सरकार के ऊपर उठता है। NHM के कर्मचारियों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए। इसी तरीके से जो मनरेगा के लोग हैं, पहले कहा था उनको रेगुलराइज करेंगे, अब उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि नौकरी से आपको भी निष्कासित किया जाएगा। तो नौजवानों को देने के बजाय पिछले कुछ अरसा में इस सरकार में नौजवानों को जो है वो एक्सप्लॉइट ही किया गया है और उनको रिट्रेंच किया गया है जॉब्स देने के बजाय। सर ये जो JNK बैंक के फ्रॉड और ये स्कैंडल जो सामने आए हैं, ये JNK के जो यूथ है सर, आप फ्यूचर इनका डार्क में और ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सर इन सब चीज़ों से, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा
कि J&K बैंक में देखिए जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा नौजवानों को, कि नौजवानों ने बड़ी उम्मीद रखी थी और 1,45,000 नौजवानों ने फार्म भरे थे उस वक़्त J&K बैंक की उसकी, और 10 करोड़ के करीब जो है वो फ़ी भरी थी इन फॉर्म्स को भरने के। लेकिन जब उनका रिजल्ट निकलने की बारी आई तो बहुत हैरानगी है कि उस लिस्ट को इसलिए क्वाश कर दिया गया क्योंकि यह कहा गया कि इसमें जम्मू के युवा जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। इतनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि किसी लिस्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाना कि एक रीजन, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लिस्ट को फाइनलाइज किया किसने किया था? जो संस्था अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है और पूरा प्रोसीजर के तहत उन भर्तियों को किया जा रहा था, लेकिन उनको क्वैश कर दिया गया और हजारों नौजवानों की, लाखों नौजवानों की आशाओं के ऊपर एक तुषाराघात उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया जिसका जवाब आज तक उनके पास नहीं है। और जो बैकडोर से लगे हुए थे J&K बैंक में वो आज भी काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा जो हमारे गवर्नर महोदय थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने ये कहा था कि 3,000 के करीब J&K बैंक में बैकडोर से भर्तियां हुई है बीजेपी पीडीपी की हुकूमत के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वो लोग आज की तारीख में भी बने हुए हैं जहां इस सरकार ने रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को बर्खास्त कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, वहीं बैकडोर से लगाए हुए नौजवानों को जिस तरीके से अभी भी कंटिन्यू करके रखा हुआ है, बहुत सवालिया निशान खड़े होते हैं बीजेपी के सरकार के ऊपर। मोदी जी आपके ऊपर भी, जो आप कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी होगी, गुड गवर्नेंस होगी, अगर ये गुड गवर्नेंस है तो हमें बहुत अफसोस है कि आपकी गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन को जो है वो दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। सर ये जो डोमिसाइल लॉ है ये आपको J&K यूथ के हित में लगता है आपको? देखिए डोमिसाइल जब नया नया इंट्रोड्यूस किया गया उसमें तो ये था कि बाहर से भी, दूसरी स्टेट से भी युवा यहाँ आकर अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टेट का रहने वाला बाशिंदगान जो है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। ये कानून जो है सरकार द्वारा बनाया गया था और सिर्फ क्लास 4 की पोस्ट उस वक्त कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी, यानी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आपने सिर्फ क्लास 4 के काबिल ही समझा उस वक्त। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, ये छोटी बात नहीं है कि आप ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर के युवा सिर्फ क्लास 4 के ही काबिल हैं और बाकी की पोस्ट जो है आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दूसरी स्टेटों के लिए उस वक्त खोल दी। तब पैंथर्स पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, मैं अकेला उस वक्त बैठ गया, उस वक्त नया नया कोरोना था, बहुत पाबंदी भी थी, लेकिन मैं बैठा उस वक्त और तब तक हम नहीं उठे जब तक कि उस कानून को वापस नहीं लिया गया। अब कानून तो बदल गया, लेकिन इस कानून में भी अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ सरकार को जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। जैसे बाहर से आए हुए लोगों को डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार से हैं जिन्होंने डोमिसाइल इशू करवा लिया है, जो यूपी के हैं, जो झारखंड के हैं, जो उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जो लोग यहाँ बसे हुए हैं वो भी डोमिसाइल ले रहे हैं। और इस तरीके से हमारी रियासत में जो लिमिटेड जॉब एवेन्यूज़ हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे नौजवानों के जो हिस्सा है मुलाजमत में, उसके ऊपर एक सेंध लगाने जैसी बात है, उसमें हिस्सेदारी वो ले रहे हैं जो सरासर गलत हम मानते हैं। हमारा शेयर जो है वो हमारे लिए महफूज होना चाहिए और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम थी कि आप स्टेट सब्जेक्ट लॉ को बरकरार रखते, जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में बनाया था। आपने, ठीक है, आपने 370 को अबॉलिश किया, लेकिन आप स्टेट सब्जेक्ट को, परमानेंट रेजिडेंट को तो रखिए ताकि यहाँ की मुलाजमत जो है वो यहाँ के नौजवानों के लिए सुरक्षित रहे और यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो बाहर के लोग कौड़ियों के भाव ना खरीद सकें। लैंड्स और जॉब्स को सिक्योर करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अमल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से भी नौजवानों के अंदर एक रोष इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है।
सर देखा जाए पैंथर्स पार्टी हमेशा ही जम्मू के लोगों की आवाज़ बनती है, हमेशा उनके लिए बातचीत करती है, हमेशा आगे रहती है। तो जम्मू के लोग आपकी पार्टी का साथ नहीं दे रहे, मतलब नेशनल पैंथर्स पार्टी का, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि अब लोगों ने बहुत तजर्बा कर लिया है। उन्होंने देख लिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने बीजेपी को भी देख लिया। पहले तो बाकी पार्टियों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कांग्रेस को उन्होंने बार बार आजमाया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी देखी, पीडीपी की सरकार भी देखी, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ा चैंपियन कह के बड़े बड़े ऐलानात करती थी, वो सबसे ज़्यादा निकम्मी हुकूमत जो है वो साबित हुई। क्योंकि जितनी निराशा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुई, इतनी किसी भी सरकार से कभी नहीं हुई। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने अपने ही वादों की जो है वो वादा खिलाफी की और जम्मू के लोगों को मायूस किया। कितने कितने वादे करते थे वो डेवलपमेंट के और एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी के, यहाँ जम्मू में जो है नए नए प्रोजेक्ट लाने के। लेकिन आज जम्मू में आप देखिए आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल से बंद है, जब 6 साल से जब से बीजेपी की हुकूमत जो है वो बनी है। इसी तरीके से जो बागे बाहू का केबल कार का प्रोजेक्ट था वो इनके टाइम पे बंद हो गया। जो टूरिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा जिसकी वजह से मिलता था, इन लोगों ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे कि रिवर तवी को साबरमती के पैटर्न के ऊपर डेवलप किया जाएगा। आज देख लीजिए, रिवर तवी में दुनिया भर का जो है कचरा जो है वो फेंका जा रहा है, और जितना पोल्यूशन किया गया है उसका उतना पहले नहीं देखने को मिला। स्मार्ट सिटी के आपने वादे किए थे, स्मार्ट सिटी के क्या, मैं कहूँगा जम्मू सिटी तो रहने के काबिल भी आपने नहीं छोड़ा। थोड़ी सी बारिश होती है तो सारा पानी लोगों के घरों के अंदर घुसता है। ओल्ड सिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको तक आप नहीं बनवा पाए। एम्स का प्रोजेक्ट जो लोगों ने खुद लड़ कर लिया, उसके आपने 4 बार उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी तक वो एम्स कहीं भी नहीं है। इस किस्म के आप जो है वादे तो करते रहे, लेकिन सारे के सारे वो जो हैं वो जुमले साबित हुए और लोगों को जो है निराशा हुई। यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के ऊपर भी आप बड़े बड़े ऐलानात करते थे हम कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। वो छुट्टी तक आप नहीं दे सके। आपके दौरान असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए आवाज़ नहीं उठा सका। मैं कहता हूँ कि आपने डोगरों के जो मान और सम्मान था उसको भी आपने जो है वो ख़त्म करने में आप जिम्मेदार हैं। यू हैव गिवन द डेडलीस्ट ब्लो टू द डोगरा प्राइड फॉर विच यू आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू रीजन, और आने वाले वक्त में आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, अगर आपकी सरकार आती है, जनता आपको चुनती है, तो यूथ के फ्यूचर को लेके आपका क्या एजेंडा रहेगा उनके लिए? देखिए, हमने तो पहले भी साबित किया, जब हमें थोड़ा सा टाइम मिला था, कोई 2.5-3 साल मुझे मिनिस्टर बनने का मौका मिला। मैं एक ही कैबिनेट मिनिस्टर था अपनी पार्टी से, लेकिन मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया और एक भी उंगली नहीं उठ सकी। पहली बारी असेंबली के अंदर 87 के 87 एमएलए जो अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा निज़ाम किसी ने, मंत्री ने आज तक हमने नहीं देखा, इतनी ट्रांसपेरेंसी। और अखबारों ने लिखा था कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि हर्षदेव ने जिस तरीके से डिपार्टमेंट को चलाया, और 87 लोगों ने एक भी एमएलए कोई जो है उसमें खामी जो है वो नहीं निकाल सका। वो एक ट्रेलर था, आने वाले वक्त में मौका देते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम साबित करके दिखाएंगे। ये हर एक के बस की बात नहीं होती सरकार चलाना। ये जो लोग बने बीजेपी के, मैं तो कहता हूँ ये तो सरपंच बनने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन मोदी जी के नाम पर ये एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, और जितना नुकसान इन्होंने किया, जिनको गवर्नेंस का कंसेप्ट नहीं है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, वो किस तरीके से जस्टिस जो है वो कर पाएंगे। और फिर इन लोगों का यही रहा कि किसी ना किसी तरीके से अपना बनाओ, अपना घर जो है वो भरो। लोगों के साथ क्या होता है ये इन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। और आज हमारा नौजवान मायूस है और जम्मू जो है पूरी तरीके से निराश हो चुका है।
जो कुछ इनके दौरान हुआ, लेकिन हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर पैंथर्स पार्टी को मौका मिलता है, ऐसी चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और पैंथर्स पार्टी ने जैसे पहले भी साबित किया है, हमने हुकूमत में भी साबित किया, हमने अपोजिशन में भी साबित किया, कोई जुर्रत नहीं कर सका कश्मीर का हुक्मरान जम्मू के डोगरों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने का। लेकिन जब ये 25 लोग गए तो वो भी समझ गए कि अब हमें पूछने वाला कोई नहीं रहा। मैं जम्मू के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ दीजिए, नेता चुनिए, नेता लीडर्स को चुनिए, तभी आपको इंसाफ मिल सकेगा। और जम्मू को इंसाफ सिर्फ पैंथर्स पार्टी दिलवा सकती है। ये मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। तो और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।